हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार कई दिनों से डिफरेंशिएशन के कुछ प्रमुख प्रश्नों को और एक्सरसाइज को समझने का प्रयास किए हैं, जिसमें आप लोगों को लगभग हम 5.2 का बहुत अच्छा तरीका से सॉल्यूशन करके बता दिए हैं और धीरे धीरे हम हर चीज़ों का आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी चूंकि आप लोग जब देखिएगा कि जो हमारा एनसीईआरटी है क्लास 12, उसमें जो है हमारा 5.1 से लेकर के और आपका जो है लगभग 5.7 या 8 तक आप लोगों का जो है केवल डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में हम वैसे 5.3 एक्सरसाइज का आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन 5.3 का चूंकि 2 हो गया था, इसलिए उनको हम अलग अलग वीडियोस करके बना दिए थे, काफी लॉन्ग हो जाने के कारण। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 5 जो हमारा एक्सरसाइज है 5.4 एनसीईआरटी क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का, वो हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को हम अधिकांश फार्मूला तो बता ही दिए थे। आज जो भी एक सवाल आएगा इसमें कोई नया फार्मूला नहीं होगा। जो हम लोग बैक में फार्मूला जिस चीज पर चर्चा किए थे बाबू, उसी पर चर्चा आज भी होगा। तो हम लोग चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हमारा आज के इस चैप्टर में आप लोग देखिएगा, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 का जो हमारा लेसन है बाबू, उस लेसन का जो है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, वो हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू e के पावर x बटे साइन x दिया हुआ है। आप लोग जरा इस सवाल को गौर से देखिए। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखते हैं तो इस सवाल में आपको पता लगेगा कि एक फंक्शन e के पावर x ऊपर दिया हुआ है और एक साइन x जो त्रिकोणमिति का जो हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो नीचे दिया हुआ है। आप लोग ये जनरली हर विद्यार्थी समझ सकता है, कोई भी विद्यार्थी हो बाबू, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जैसे ऊपर भी और नीचे है तो ये अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, यानी ये भाग के रूप में है। तो आपको इससे पहले ही हम गुना और भाग वाला फॉर्मूला बता दिए थे, तो आप लोग उनको थोड़ा जानते होइएगा कि भाग वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे आपको कहेगा डी यू बाई भी, u बटे भी का हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताइए कि क्या होगा, है ना, अब बटे dx। इसका आप लोग को फॉर्मूला बोल अगर मान लीजिए कहीं बोला जाए, वैसे आप देखिएगा तो 12 के जो एग्जाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स में काफी ये सब प्रकार के सवाल दिया जाता है जिसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज जो होता है। तो उनको हम लोग जैसे भाग वाला होता है बाबू, तो भाग वाला बड़ा ही अच्छा एक फॉर्मूला होता है। आप इसे बड़ा बट्टा ले लीजिए और नीचे जो भी दिया हुआ है बाबू, इस भी का सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए भाग का। ये हमारा बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है। और आप इसमें देखिएगा तो अगर हम लोग u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो v को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और चूंकि गुना में होता है तो वो जोड़ में आ जाता है इस फॉर्मूला। लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें जो भाग वाला होगा उसमें हम लोग माइनस दे देंगे d, और पहले अब v का हो जाएगा। देखिए यहाँ u का हो गया तो v को छोड़ दिए, और यहाँ v का हो जाएगा तो हम लोग किसको छोड़ देंगे बताइए, u का। तो यही जो हमारा फॉर्मूला है, आप लोग जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं भाग वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर हम लोग इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हम लोग इससे पिछले भी वीडियो में और अभी हम एक बार फिर आप लोगों को और बता देते हैं कि हर सवाल को बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बात लिखा करते हैं कि x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, या मान लीजिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर अंग्रेजी में मान लीजिए कोई विद्यार्थी लिखना चाहेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। दोनों तरीका से भाषा के लिए हमको कोई परेशानी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं dy बटा dx, और इधर आपको लिख सकते हैं d बटे dx। और चूंकि ये फलन इस तरीका का है तो इधर हम लोग लिख देंगे e के पावर x और बटे आपका हो जाएगा साइन x। फर्स्ट लाइनिंग आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम, dy बटा dx हम लोग दोनों तरफ लगाए हैं डिफरेंशिएशन का जो हमारा होता है। अब आप लोग जरा देखिएगा तो dy बटा dx इधर रहेगा बाबू, और हम डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला अभी देखे हैं भाग वाला, देखिए कि u का यदि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को छोड़ देंगे, और v का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो u को छोड़ देंगे। और जिस तरीका से है
इस फंक्शन को हम लोग उसी तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। एक बड़ा सा बट्टा ले लेंगे, देखिए उस फॉर्मूला में भी है, और नीचे जो है उसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे, क्योंकि देखिए वहां भी वी स्क्वायर है ना, तो इस तरीका से हम लोग इसको वी स्क्वायर नीचे कर दिए, जो यहाँ नीचे वाला भी हो जाता है और ऊपर वाला यू हो जाता है। तो इसका हम लोग इस तरीका से कर दीजिएगा डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स, और नीचे वाला का देखिए भी है तो भी सिंपली हम लोग ऐसे गुना कर देंगे, बीच में माइनस डी साइन एक्स बटे आपका हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए पहला वाला का डिफरेंशिएशन होगा तो दूसरा को छोड़ दिए, फिर दूसरा वाला का हो जाएगा तो पहला वाला को छोड़ देंगे हम लोग, ई के पावर यहाँ कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब देखिए यही फॉर्मूला पर हमको बैठ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इस तरीका से आप देख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स अगर आएगा तो ई देखिए ई जो है एक प्रकार का इस तरीका का फंक्शन है बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग इनको कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखिएगा दो चीज, तो ई का जो है सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक ही तरह का होता है, तो ई के पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन भी यही हो जाएगा, इनटू में साइन एक्स है तो साइन एक्स जैसे है वैसे रहेगा ही, माइनस यहाँ देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है बाबू कॉस एक्स, और इनटू में आपका हो जाएगा क्या चीज ई के पावर एक्स, और बटे जो चीज है बाबू नीचे उसका हमको कोई आप लोग को काम है ही नहीं, तो वो जैसे है वैसे ही रहेगा। एक लास्ट लाइन इस सवाल का हो जाएगा बाबू डी वाई बटा डी एक्स, और हमारा हो जाएगा, देखिए आपको हर सवाल में और हर जगह हम ये चीज बताते रहते हैं बाबू कि अगर आप जरा गौर कीजिए ई के पावर एक्स इस पद में भी है बाबू और ई के पावर एक्स इस पद में भी है, जब इस तरीका का कहीं भी कोई भी चीज आवे कि इस पद में भी वो बात हो और इस पद में भी वो बात हो, तो आप लोग इसको क्या करेंगे कॉमन टेकिंग कर लेंगे। यहाँ हम लोग ई के पावर एक्स कर लेंगे और एक छोटी सी कोष्ट डाल करके यहाँ पर हम लोग साइन एक्स और माइनस क्या डाल देंगे बोलिए कॉस एक्स, इस तरीका से आप इसको कॉमन करके बट्टा में जो है आपका साइन स्क्वायर एक्स कर लेंगे, तो ये आपका जो है सो सवाल का आंसर इसका हो जाएगा। 5.4 जो एक्सरसाइज है हमारा बहुत आसान और इजी है, आप इसको बिल्कुल क्लियर कट में समझ सकते हैं। यहाँ आप लोग एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाने अगर चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, अगर हिंदी में लिखते हैं तो एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, और या नहीं तो अगर मान लीजिए अंग्रेजी में कोई स्टूडेंट लिखेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इस सवाल में यदि समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। फर्स्ट तो ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो आपका क्वेश्चन ही हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये भी आप अगर समझना चाहेंगे बाबू ये चीज तो इसमें कुछ नहीं किए हैं, ये फर्स्ट लाइनिंग है डी वाई बटा डी एक्स हम दोनों तरफ लगाए हैं डी वाई बटा डी एक्स है ना, और इसमें क्या किए हैं कि अब चूंकि ये भाग वाला हमारा फॉर्मूला आ गया, ऊपर भी वो चीज है और नीचे भी कोई भी चीज है, तो भाग में आ गया ना, पी बटा क्यू के रूप में रहे या अंश बटे हर के रूप में रहता है तो वो भाग के रूप में हो जाता है बाबू। तो इसका भाग वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है ये देख लीजिए, इसका क्या फॉर्मूला होगा, u का अगर डिफरेंशिएशन कर दिए तो v को छोड़ देंगे, और v का डिफरेंशिएशन किए तो u को छोड़ देंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ v के रूप में साइन था तो साइन दे दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, देखिए अभी आप फिर, और यहाँ साइन है तो साइन, और ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स दे देंगे, और ई का देखिए डिफरेंशिएशन फिर वही हो जाएगा, यहाँ साइन था तो साइन दे दिए, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और ई के पावर एक्स हो जाएगा। इस तरीका से आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से समझ सकते हैं क्लास 12 एग्जाम के लिए, और उस पर जो आधारित एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जल्दी से आप लोग समझ लीजिए। कहीं प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, जल्दी से इस प्रकार के सवाल को आप लोग कर लीजिए। अगर ये सवाल समझ में आप लोग को आ गया है, हम लोग तो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। बहुत सुंदर और आसान सवाल है, आप देखिए छोटा इतना 3 से 4 लाइन में अगर सवाल बन जाता है कोई भी तो बहुत आसान हुआ 12 के क्लास के लिए। चलिए इस फॉर्मूला को भी हम देखिए, ज्यादा जहां पर एग्जाम मतलब फॉर्मूला जो लगता है उसको हम लोग लिख दे रहे हैं तो उनको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। वैसे हम लोग तो इससे पहले के वीडियो में फॉर्मूला को कई अच्छे तरीका से और समझाने का प्रयास किए हैं। क्वेश्चन संख्या हम लोग 2 की ओर चलते हैं। y इज इक्वल टू बाबू दिया हुआ है आपका e के पावर साइन इनवर्स x, e के पावर साइन इनवर्स x हमारा दिया हुआ है। अब अगर आप जरा इस सवाल को गौर से देखिएगा तो वो जो लाइनिंग हम आप लोगों को बताते हैं सवाल में लिखने के लिए, वो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष में अब क्लज करने पर, है ना।
अब चलिए हम लोग जब इसको फर्स्ट लाइनिंग बैठाते हैं बाबू, तो डी वाई बटा क्या लिखेंगे बोलिए, डी एक्स लिखेंगे, और इधर भी आपका आ जाएगा डी ई के पावर क्या चीज बोलिए, जैसे है ना वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में आ जाएगा आपका डी एक्स, इस तरीका से हम लोग लिख देंगे, डी वाई बटा आपका आ जाएगा डी एक्स। और इधर देखिए जरा गौर से, आप अगर इस तरीका के सवाल को समझ जाइएगा, देखिए यहाँ ई वाला है ना, ई के पावर में सवाल है, ई के रूप में फॉर्मूला दिया गया है, तो अगर आप इसको देखिएगा तो हम आपको बताए थे कि डी ई के पावर एक्स और बट्टे में डी एक्स रहेगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन बाबू ई के पावर एक्स होता है। बोलिए, ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है कि ई का डिफरेंशिएशन बाबू तभी हो सकता है, तभी इसका ई का डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है जब ई का जो पावर है वो जो चीज रहेगा वही चीज नीचे आएगा, तब यहाँ एक्स था तो यहाँ नीचे भी एक्स आया, तब ना इसका डिफरेंशिएशन इतना हो पाया। अगर आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहाँ हम डी लिखते हैं, ई के पावर क्या लिखते हैं बताइए, साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, और बटे आपका हो जाएगा डी, और उस फॉर्मूला के हिसाब से पावर में जो चीज है वही चीज नीचे आएगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। हम लोग साइन इनवर्स एक्स दे दिए, लेकिन यहाँ तो एक नया लफड़ा हो गया। आप कहिएगा सर इस सवाल के नीचे में तो डी एक्स यहाँ है, लेकिन यहाँ आ गया डी साइन इनवर्स एक्स। तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि ये जो डी हमारा साइन इनवर्स है उसको हम लोग वहां दे आएंगे, साइन इनवर्स एक्स, और बटे आपका आ जाएगा क्या चीज, डी एक्स। क्योंकि इनवर्स वाला भी जो फॉर्मूला बाबू हम आप लोग को लिखाए थे उसमें आप देखे होइएगा कि यहाँ जो चीज रहता है वही चीज नीचे है, तभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाएगा, और यहाँ बराबर है ही, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए एक लाइन हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, डी वाई बटा डी एक्स, और देखिए ई का अभी ही बताया बाबू कि ई का एक ऐसा फंक्शन होता है कि इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए या इंटीग्रेशन कर लीजिए, दोनों इक्वल ही हो जाएगा, जैसे है जिस रूप में है उसी रूप में है ना, यहाँ हम लोग लिख दिए। और साइन इनवर्स का तो सभी स्टूडेंट आप लोग जानते हुएगा, 1/√अंडर क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस हो गया। और इसको आप अच्छा से सरिया करके सुंदर से सीक्वेंस में आप इसको लिख दीजिए, यहाँ इसको लिख सकते हैं ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और बट्टे में आपका हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही हमारा इस सवाल का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इतना सुंदर और आसान चैप्टर बाबू आप देखते हुइएगा, तो इससे पीछे भी हमको जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें हमको काफी दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इस जो एक्सरसाइज है इसमें काफी बिल्कुल आसान है, सिंपल, आप इनको समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से सवाल 3 को उतार लीजिए, सेकंड है, सेकंड सवाल को, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 3 तीसरा पर। बिल्कुल आसान भाषा में हम इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि, और बिल्कुल स्लोली बाबू पढ़ा रहे हैं, ताकि जो भी मान लीजिए कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जो धीरे धीरे समझते हैं, और जो फर्स्ट बार पढ़ते हुइएगा उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम इन चीज को आराम आराम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। y हमारा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन जो हमारा 3 है, y इज इक्वल टू दिया हुआ बाबू e के पावर x क्यूब, e के पावर क्या दिया हुआ है x क्यूब। e वाला देखिए इसमें ज्यादा जो है हमारा फॉर्मूला सवाल बन रहा है, तो इसको आप लोग देखिएगा, तो जो हम लोग लिखते हैं वो लिखेंगे। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं, डी वाई बटा क्या लिखेगा बोलिए, डी एक्स। हर सवाल में बाबू डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, आप लेसन जा करके देखिए, डी वाई बटा डी एक्स कहेगा आपको, या हिंदी में अगर कहेगा तो अवकलन करने के लिए कहेगा, अवकलन कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए, तो इस तरीका से आप इसको निकालेंगे। इधर देखिए क्या हो जाएगा बाबू, डी, जिस तरीका से सवाल है पहले वैसे ही लिख देते हैं हम लोग, और बटे हमारा क्या आ जाएगा डी एक्स। समझने में कोई प्रॉब्लम, जल्दी से इनको लिखिए। और आप लोग भी थोड़ा इनको, अगर हम यहाँ लिखते हैं तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए कि कैसे सर बनाते हैं, तो हम भी उस तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। और देखिए डी वाई बटा आपका आ गया डी एक्स, और यहाँ आपका आ जाएगा बाबू डी ई के पावर एक्स क्यूब बटे, अभी ही हम समझाए हैं इस बात को बाबू कि अगर बताइए जैसे e के पावर x में और बटे dx रहता है, तब ना इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x हो जाएगा। तो अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो इसके यहाँ पर ऊपर में क्या है बताइए, x है, तब ना नीचे भी x है, तब उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाया है। यहाँ जरा गौर कीजिए, अगर डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन इतना आसान है बाबू कि अगर आप इसमें 2 चीज समझ जाइएगा कि हम बेस में क्या डालें,
और उसके फॉर्मूला को देखिए कि फॉर्मूला किस रूप में है। इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इनको अच्छा तरीका से बना सकते हैं। तो वहां देखिए जो उसका पावर में है वही बेस में तब ना हो पाया। तो इसका पावर में तो एक्स क्यू है, तो यहाँ भी एक्स क्यू हो जाएगा, इंटू आपका आ जाएगा डी एक्स क्यू बटे डी एक्स आ जाएगा। कहिएगा सर ये कहाँ से आप डाल देते हैं, ये नीचे में ये आया। तो सवाल में उतना नहीं था बाबू, लेकिन हमको नीचे में वो आ गया डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका तो हमको अपनाना पड़ेगा जो कट के क्या हो जाए, इक्वली हो जाए। देखिए अब यहाँ वही बात आ गया, यहाँ भी वही बात है, तो ये दोनों कट जाएगा, हमारा सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीका से इनको समझ सकते हैं। डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। और क्या बताए कि e के पावर x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हो तब भी वही बात, इंटीग्रेशन हो तब भी वही बात। और इसका आ जाएगा आपका, ये तो पावर वाला हो गया, पावर वाला का तो कितना अच्छा होता है कि पावर से गुना और पावर में से एक घटा देंगे हम लोग, ये हो जाएगा इसका। तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा बाबू कितना, 3x² इंटू ई के पावर x³। बस इतना आसान और सुंदर सवाल, हमको इससे पीछे लगा भी नहीं। आप लोग देखिए और फटाफट समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 5.4 हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज जो हमारा 5.4 है क्लास 12 का। 11 के लिए भी ये देखिए, अब केवल यहाँ 12 आप कहिएगा तो कोई नहीं, 11 वाला स्टूडेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब आप देखिएगा तो आप अपना 11 का जो 16 एक्सरसाइज है, 16 नंबर एक्सरसाइज, उसमें यही चीज दिया हुआ है, तो आप उनको भी आसानी से समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन के माध्यम से। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। बहुत आसान सवाल इस चैप्टर में दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 4 है बाबू, नेक्स्ट प्रश्न 4, y इज इक्वल टू साइन इंटू 10 इनवर्स e के पावर -x, ये चीज दिया हुआ है। बहुत सुंदर सवाल और आसान भी है। आप देखिएगा तो थोड़ा देखने में आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है कि ये अंदर में इन्वर्स है, फिर ई के पावर ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये आसान है, इसमें हमको कोई डरने की बात नहीं है। देखिए अब यहाँ एक चीज हम लोग करते हैं बाबू, डी वाई बटे हम देते हैं डी एक्स, और इधर भी जो सवाल है वही चीज, डी साइन इंटू 10 इनवर्स ई के पावर -x, और बट्टे कितना हो जाएगा बताइए, dx हो जाएगी। ये फर्स्ट लाइनिंग जो होता है ना हमारा सवाल का, सबका मान लीजिए अपना अपना लिखते हैं हर लाइन में ये चीज। ये फॉर्मेलिटी के लिए समझिए हम ये लिख रहे हैं, इतना जरूरत भी नहीं है। अगर आप फास्ट में बनाना चाहते हैं तो ये नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट यही ऑपरेटिंग कर देंगे तो हो जाएगा dy बटा dx, और इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू, देखिए डी साइन इंटू 10 इनवर्स ई के पावर -x है ना। अब देखिए बच्चा यही कंफ्यूजन होगा कि हम नीचे क्या चीज डालें, है ना। तो अगर आप साइन का फॉर्मूला याद किए होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स होता है, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो पाता है cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो जब यहां आप देखिएगा कि थीटा के रूप में सर x है ना, और तब वो नीचे आया है, तभी उसका डिफरेंशिएशन क्या हो पाया बताइए, cos x। यही ना हुआ है। यहां जरा गौर कीजिए, अगर आप इस सूत्र को गौर कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको, ये सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ तो थीटा के रूप में ये पूरा 10 इनवर्स ई के पावर -x है, यस, तो उसको हमको नीचे डालना है 10 इनवर्स ई के पावर -x। लेकिन आप देखिएगा तो सर इस सवाल में तो वो नीचे में नहीं है, नीचे में यदि बाबू नहीं है तो हर सवाल में हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर इसको भेजने का प्रयास करेंगे, डी 10 इनवर्स ई के पावर -x, और बट्टे फिर यहां भी आपको एक चीज देखना है, ये देखिए ये आपका आ गया इनवर्स वाला। इनवर्स वाला का भी ठीक इसी तरीका से होता है कि जब तक नीचे में जो थीटा के रूप में दिया हुआ है वो नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ एक नया झंझट, ये तो था ही, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये आ गया नीचे, तो इसको भी हमको फिर यहाँ भेजना पड़ेगा, डी ई के पावर आपका आ जाएगा डी ई के पावर -x, और बटे फिर देखिए डी, यहाँ भी ई के पावर, ई वाला तो अभी ही समझाए थे कि जो पावर में हो वो वाला यहाँ आएगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। और एक हमको और करना पड़ेगा -x बटे dx। देखिए इसका ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं बाबू, देखिए ये एक यहाँ से फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, और फिर यहाँ से यहाँ चले आया,
इसको हम लोग हिंदी में श्रृंखलन गुण या आप इसको चेन रूल भी कह सकते हैं। चेन रूल के द्वारा ये आगे आगे बढ़ते गया है, समझ गया ना। चलिए हम लोग देखते हैं dy बटा dx। देखिए यहाँ पर साइन है बाबू, ये आपको अंदर नहीं देखना है कि क्या यहाँ क्या है। देखिए साइन है तो साइन का क्या होगा बताइए, डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा। हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस, अंदर में क्या चीज है ना ये उसको हमको देखना ही नहीं है। टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स और गुने फिर देखिए अब टेन इनवर्स का बाबू, तो टेन इनवर्स का आप लोग एक फॉर्मूला जानते हुएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x के जगह तो e के पावर माइनस एक्स है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और गुने e के पावर x का तो सेम टू सेम वही हो जाएगा इनटू इसका हो जाएगा। देखिए माइनस है ना, माइनस 1 आ जाएगा। ये जो चीज आया बाबू इसी को अब क्या करिए सीक्वेंस में सजा करके अच्छे तरीका से लिख दीजिए, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस है तो पहले माइनस हम लोग लिख लेंगे, माइनस शुरुआत में दे देते हैं, बट्टा दे देते हैं और वहां देखिए e के पावर x है तो e के पावर x लिख देंगे माइनस में इनटू अब ये पूरा लिख देते हैं cos टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स और बट्टे में आपका आ जाएगा e के 1 जो नीचे में वो लिख दीजिए e के पावर माइनस में कितना 2x। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कितना सुंदर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये। फटाफट फटाफट आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिए और कहीं अगर आपको दिक्कत होता है तो सर हम यहाँ नहीं समझे आप कैसे लिख लेते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला को कुछ समझना इंपॉर्टेंट होगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बनेगा सवाल बाबू, इसलिए इनको फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। इसको देखिए ना। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को, 5 ही होगा ना, बैठो। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5। चलिए y इज इक्वल टू बाबू जो हमारा एक्सरसाइज y का मतलब ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है बाबू log cos e के पावर x, ये ना दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान फॉर्मूला ये और बिल्कुल आसान तो सवाल ये भी है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, dy बटा dx बाबू हमको हर सवाल में लिखना ही है और इधर भी एक सवाल फर्स्ट लाइनिंग तो ऐसे समझिए कि सवाल में ही केवल dy बटा dx लगा देंगे तो बन जाएगा, है ना। ये फर्स्ट लाइनिंग तो किसी स्टूडेंट को याद करने का बात नहीं है, ये तो सबको याद रहेगा। क्या कि सवाल में ही हम लोग क्या किए dy बटा dx ऐड कर दिए, dy बटा आ जाएगा आपका dx बाबू और यहाँ आ जाएगा d log cos e के पावर x बटे। अब यहां आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर हम तो log का जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो उसमें बताए होंगे कि d log x बटे dx, तब इसका होता है 1/x। तो चला एक बात अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहां जो चीज दिया हुआ है log का जो x के रूप में जो दिया हुआ है वही चीज नीचे बेस में, तब ना इसका 1/x हो गया है। फिर तो यही दिक्कत है यार इन लोगों को। साइड हो जाओ, तुम साइड हो, अभी साइड हो यहां से। देखिए सर देख लीजिए तो ठीक ठाक है ना। और यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ नीचे आएगा कोई दिक्कत भी है सर? हाँ देख लीजिए तो। चलिए हम लोग इनको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप लोग देखिएगा तो जो हमारा यहाँ इसके इस x के रूप में यहाँ आया था वही चीज यहाँ आएगा। हम लोग देखते हैं d cos e के पावर x, जब तक ये थीटा वाला नीचे log में जो लगा हुआ वो नीचे नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। d cos e के पावर x बटा, फिर देखिए यहाँ cos आ गया ना तो ये त्रिकोणमिति वाला हो गया, तो इसका नीचे जब तक उसका थीटा में जितना है वो नहीं आएगा तो नहीं होगा, फिर ये आ जाएगा एक बार ऊपर। तो इस तरीका से आप इस सवाल को बना सकते हैं। dy बटा आपका आ जाएगा dx और log वाला का देखिए 1 बटा होता है x, तो x के जगह यहाँ cos वाला है, हम लोग cos लिख देंगे cos e के पावर कितना x
और गुने कॉस का बताइए माइनस में हो जाएगा आपका साइन, साइन ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रहेगा। बड़ा सुंदर और आसान सवाल। चलिए देखिए, इसमें आप बटा ले लीजिए, एक माइनस भी डाल दीजिए, क्योंकि देखिए शुरुआत में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आपका आ जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन ई के पावर एक्स, और बटे में भी हो जाएगा कॉस ई के पावर एक्स। तो चला इस चीज को एक चीज लिखा जा सकता है कि ई के पावर एक्स तो रहेगा ही, इंटू साइन थीटा, देखिए साइन थीटा, थीटा में वही बात और यहाँ भी वही बात, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग टेन थीटा, जो ई के पावर एक्स है वो लिख दीजिए। यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 था ये। फटाफट इनको समझने का प्रयास कीजिए बाबू, बहुत आसान, इससे आसान आप देखिए ध्यान से तो आप इसको, बहुत आसान है ये। और तब कहता रहता है स्टूडेंट कि हम सर नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा तुम ध्यान दे दो कि एक दो फॉर्मूला है वो आप लोग उनको याद कर लीजिए, आप बस हो जाएगा, ज्यादा इसमें चिंता और परेशानी का कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 6 को, जो इस चैप्टर का हमारा क्वेश्चन 6 है। देखिए, और एक सीरीज टाइप में हम आप लोगों को ये चीज बता रहे हैं तो आपको और सुविधा हो जाएगा। मान लीजिए हर एक्सरसाइज आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन चलिए हम लोग 6 को देखते हैं। y इज इक्वल टू बाबू दिया हुआ है 6 में e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर, और प्लस बढ़ते दिया हुआ है, और e के पावर दिया हुआ आपका x के पावर कितना 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इस सवाल को गौर कर लीजिए कि e के पावर आपका आ जाएगा x प्लस e के पावर आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा तो 5 तक दिया है, तो आप इस तरीका से कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए आप, प्लस बढ़ते ये उस ही सवाल हो जाएगा। छोड़िए, हम लोग इनको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बटा क्या होगा बोलिए, डी वाई बटा डी एक्स। इधर करिएगा डिफरेंशिएशन तो डी के पावर, हर देखिए जोड़ वाला जब भी सवाल अब जैसे देखिए बीच में हर टर्म्स में जोड़ आ गया कि नहीं, अलग अलग है ना, तो हम लोग डिफरेंशिएशन भी उस सभी पद को अलग अलग कर लेंगे। डी के पावर एक्स बटा डी एक्स आ जाएगा, और प्लस डी ई के पावर एक्स स्क्वायर बटा आ जाएगा आपका डी एक्स, प्लस बढ़ते प्लस आपका आ जाएगा डी ई के पावर एक्स के पावर 5, और बटा आ जाएगा आपका डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ देखिए इस चीज को एक बार हम लिख लेते हैं सभी, चूंकि देखिए ध्यान से इधर जो है पावर में जो चीज था वो नहीं है, इसका तो पावर में जो चीज था वो मिला हुआ, देखिए एक्स था नीचे भी एक्स, लेकिन इसका देखिए डी ई के पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो नीचे जब तक इसका एक्स स्क्वायर नहीं आएगा ना बाबू यहाँ पर पावर वाला, तब तक ई का डिफरेंशिएशन ही नहीं पॉसिबल होता है। इसलिए हम लोग इनको थोड़ा एक लाइन इसको ई बढ़ाएंगे, ये ऊपर चले जाएगा एक्स स्क्वायर बटे आपका आएगा डी एक्स, यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव बढ़ते दे दीजिए, डी ई के पावर आपका आ जाएगा एक्स के पावर 5, और बटे क्या आएगा बोले डी एक्स के पावर, देखिए इसका पावर वाला नीचे आना चाहिए, और गुने डी एक्स के पावर कितना 5 बटे डी एक्स, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। ये गुना हम इसलिए करते हैं बाबू, क्या है कि देखिए डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल हो जाएगा, और आप इसको काट करके जो ऊपर में सवाल है वो भी आप इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा, और ई के पावर एक्स का आप लोग जानते ही हैं फॉर्मूला, ई के पावर एक्स ही होता है। इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और गुने केवल ये चेंज हो जाएगा 2x, पावर से गुना पावर में से घट जाएगा, प्लस यहाँ से बढ़ते चले जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 5 गुने, और इसको लिख सकते हैं पावर 5 से गुना, और एक घट जाएगा उसका पावर। फाइनली लास्ट में अगर आप इसको सही से लिखना चाहेंगे तो इस तरीका से लिख सकते हैं कि ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर, इसे लिख सकते हैं 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, प्लस बढ़ते प्लस आपका आ जाएगा 5x टू दी पावर 4 इंटू आपका आ जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 5। यही आपका सवाल का आंसर आ गया। ई वाला का तो बहुत आसान होता है फॉर्मूला बाबू, आप इसको अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलेंगे, अब बस 1-2 क्वेश्चन ही बच गया इस सवाल इस चैप्टर में, और हम लोग बस इसको खत्म कर लेंगे जल्द से ही। ये 5.3 से थोड़ा बहुत आसान था। 5.3 तो थोड़ा मान लीजिए कि उसमें कुछ फॉर्मूला होता है और मानना पड़ता है, हर सवाल में आप देखिएगा तो
उसमें टेन हम लोग को मानना पड़ते रहता है, जो टेन थीटा आता है वो x बराबर, इसमें तो कुछ मानना भी नहीं पड़ा, बस डायरेक्ट आ गया। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 समझने का प्रयास करते हैं। y इज इक्वल टू बाबू आ जाएगा रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर रूट भी है ना तो सेम टू सेम बनेगा। हम लोग इसका समझने का प्रयास करते हैं बाबू। पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तो पहले लिख लीजिए, इस तरीका से लिखेंगे ना, डी रूट डाल देंगे, ई के पावर रूट अंडर एक्स हो जाएगा और बटे बताइए डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए आप, हम क्या हर सवाल में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उनको हम लोग लिखने का प्रयास इधर कर रहे हैं। आप देखिएगा तो डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो इस रूट के अंदर में बाबू जो चीज है वही चीज बाहर में है, तभी इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन कब, जब उसके रूट में अंदर में जो चीज है वही बाहर आएगा तब। तो यहां भी हम क्या करेंगे कि इसका dy बटा dx तो रहेगा ही, dy बटा dx, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तभी बाबू पॉसिबल है ना, बट्टे में जब उसके रूट के जो अंदर में है वो वाला पूरे नीचे आ जाए, ई के पावर रूट अंडर एक्स आ जाए तभी। लेकिन आप कहिएगा कि सर रूट में ये चीज तो आ गया, अब ये ऊपर नहीं जाएगा तो फिर डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल नहीं है इसका। यहाँ आपका आ जाएगा डी ई के पावर और यहाँ आ जाएगा आपका डी रूट अंडर एक्स और यहाँ फिर आ जाएगा डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स। इसको हम लोग चेन रूल्स कहते हैं बाबू। ये देखिए चेन के हिसाब से ये ऐसे बनते जाता है। आपका आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं, क्या चीज रूट वाला है बाबू, तो 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह ये पूरा है ना तो पूरा लिखेंगे ई के पावर रूट अंडर क्या चीज एक्स, है ना, और गुने ई के पावर जो है वो तो वही रहेगा इसका, और रूट एक्स का फिर आप लोग जानते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स। देखिए इसको फाइनली आप लोग सरिया करके अच्छा से लिख दीजिएगा सुंदर से। तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं ई के पावर रूट अंडर एक्स और बटे में देखिए 2 और 2 यहाँ गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट अंडर एक्स इंटू आपका आ जाएगा रूट अंडर ई टू दी पावर एक्स। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए फटाफट इनको समझने का प्रयास कीजिए बाबू। आज तो हर सवाल बाबू बस थोड़ा ही दूर में, बस देखिए यहाँ ये तो एक इसका क्वेश्चन ही है, मेन 2 स्टेप इसका, ये और ये, फिर ये तो हर सवाल में हम लोग 2 स्टेप, आज हर सवाल 2 लाइन में बन रहा है। तो इस लेसन का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है बाबू। अब देखिए क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है और कई ऐसा स्टूडेंट है बाबू उनको मैथमेटिक्स से तो समझ लीजिए कि इतना दूरी बना लेते हैं कि समझ में नहीं करते रहता, और आप इसको आप इजी तरीका से इस तरीका से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। अब जल्दी लगभग 10 क्वेश्चन है तो 8 नंबर हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो बाबू हमारा सवाल है, y इज इक्वल टू log x, log x देखिए दिया हुआ है। चलिए हम लोग log वाला सवाल है तो log वाला तो अभी जस्ट पढ़े ही है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो dy बटा आपका dx दे देंगे और इधर आ जाएगा आपका d log। पहले जो सवाल है वो लिख लेते हैं हम लोग। आज का सेशन ये आपको बहुत पसंद आएगा बाबू, क्योंकि इसका सवाल ही बहुत आसान है। 5.4 लेसन्स का सवाल बहुत इजी है, तो आप इनको समझ सकते हैं। अब देखिए dy बटा dx तो रहेगा ही। अब log का डिफरेंशिएशन बाबू तभी होता है जब उसके x के रूप में, जैसे देखिए यहाँ log है ना और ये इसका पूरा x हो गया, वो चीज जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक इसका डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल है। इसीलिए हमको जबरदस्ती नीचे में ये डालना पड़ेगा, तभी इसका क्या हो सकेगा, डिफरेंशिएशन। देखिएगा कहीं कहीं तो हम लोग को ये चीज करना पड़ता है कि हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं होता है। तो इसी तरीका से यहाँ भी आपको समझ जाना है कि जब तक ये नीचे नहीं आएगा ना ये वाला पद x वाला, तब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन ऐसे करने से एक नया समस्या हो गया कि नीचे में वो चीज यहाँ पर, तो यहाँ आपका आ जाएगा d log x बटे आ जाएगा dx। और बाबू सभी स्टूडेंट log का आप लोग जानते होंगे डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा होता है x, लेकिन x पर यहाँ तो log x है तो log x रख देंगे, गुने log x का आप लोग सभी जानते हैं 1 बटा
x होता है। अच्छा से अगर हम यही इसी लाइन में लिखना चाहेंगे तो x भी हो जाएगा और इंटू में आपका आ जाएगा बाबू log x, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस तरीका से सवाल नंबर 8 को आप लोग समझ जाएंगे। ये तो और आसान हो गया, देखिए एकदम, देखिए तो ये यही लाइन में बन गया, इसी लाइन में, बस ये तो केवल इसका नीचे में आंसर हम सही करके लिख दिए हैं। तो मूलभूत बात आपको ये लाइनिंग समझना है कि सर कैसे नीचे में ये चीज चले आता है जो लॉग के फॉर्मूला पर आधारित है। फिर एक भाग वाला सवाल है बाबू, हम लोग 9 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही भाग पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन संख्या 9, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बाबू cos x और बटे हो जाएगा log x। ये सवाल है, बहुत आसान, भाग वाला विधि पर होगा। तो चलिए हम लोग dy बटा dx तो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जरा गौर कीजिए, यहाँ भी हम लोग d बटा dx लगा देंगे और इधर जो फॉर्म ये सवाल है वो लिख देंगे cos x बटे आपका आ जाएगा बाबू log x। चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जरा हम लोग देखते हैं, dy बटा dx तो होगा ही, और आप इसको देख सकते हैं, इसका भी कैसे लिखते थे हम लोग log वाला भाग वाला फॉर्मूला जो नीचे में है v के रूप में, उसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर log x का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। और यहाँ क्या करेंगे बाबू, जो हमारा फर्स्ट है cos x उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरा वाला को छोड़ देंगे v को। भाग वाला में बाबू बीच में घटाव हो जाता है। अब हम लोग दूसरा वाला v जो है d log x है, देखिए v के रूप में यहाँ, और बटे में आ जाएगा आपका dx और इंटू आ जाएगा आपका cos x। तो ये भी आपका सवाल आसानी हो गया, dy बटा dx, केवल फॉर्मूला पर बैठाने आना चाहिए, बाकी बिल्कुल आसान है। cos का माइनस में बताइए क्या होता है, sin x होगा, इंटू में log x रहेगा ही, माइनस log x भी रहेगा ही यहाँ, इंटू cos x और बटे में हो जाएगा बाबू आपका क्या चीज log x का होल स्क्वायर। इस तरीका से आप लिख, नहीं सॉरी, यहाँ log x का डिफरेंस है तो 1 बटा x होगा ना बाबू, इसका 1 बटा हम लोग क्या डालेंगे x डालेंगे, ये हो जाएगा। फटाफट आप लोग इनको जल्दी से समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर जरा ध्यान कीजिएगा बाबू तो इसको इस तरीका से भी 1-2 लाइन ये इधर बढ़ सकता है आपका, dy बटा आपका आ जाएगा dx और इधर हम एक बड़े वाले बट्टा ले लेते हैं। नीचे जो हमारा है बाबू log x, ये इसका होल स्क्वायर रहेगा ही। और यहां जरा गौर कीजिए, x जो देख रहे हैं बाबू, ये सब जरा गौर कीजिए, ये सब है ना, तो इसके यहां से अगर यहां तक हम सभी के बट्टा में देखेंगे तो नहीं कुछ है तो 1 और x का लघुत्तम ऊपर में कितना हो जाएगा बोलिए, x हो जाएगा, है ना। और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस में x गुना हो जाएगा बाबू, यहाँ से ये जो x देख रहे हैं इसको अगर बट्टा पर का घटाव हम लोग करेंगे तो इससे गुना आ जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू बाबू आ जाएगा आपका log x, और बीच में माइनस है तो माइनस, तो यहाँ cos x है तो cos x ही रहेगा। जब भी इस तरीका का बाबू 4 बट्टा वाला चीज आवे कि ऊपर में ये भी देखिए 1 2 3 4 आया ना, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे पलटी मार देंगे, dy बट्टा आपका आ जाएगा dx। यही सवाल थोड़ा इधर चला गया, बाकी तो सब आसान ही था। जो देखिए माइनस में x आएगा इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, माइनस आपका हो जाएगा cos x और बटे हो जाएगा x इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से इसको लिखना चाहेंगे dy बटा dx बाबू, तो आप लिख सकते हैं माइनस में x इंटू साइन x इंटू लॉग, ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं बाबू, इसमें log x होगा यहाँ माइनस cos x और बट्टे में हो जाएगा आपका क्या चीज बताइए x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। तो इस तरीका से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। बस आज का हम लोग अंतिम प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन संख्या 10। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, भाग वाला फॉर्मूला पर बाबू हम लोग ये बैठाए हैं, बस यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या किया, बट्टा पर का जोड़ घटाव जो है वो हम लोग कर लिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए।
एक और मात्र ओनली सवाल बच चुका है बाबू, उनको हम लोग समझ लेंगे और हमारा 5 पॉइंट जो है 4 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अंतिम सवाल को। देखिए 10 नंबर जो बाबू आज का सवाल है हमारा, y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका cos इंटू log x प्लस e टू दी पावर x। इस तरीका से हमारा सवाल दिया हुआ है, यानी थीटा के अंदर जो है, जैसे देखिए ये है cos और थीटा के अंदर हमको जोड़ के रूप में फलन करके दे दिया, यही ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। dy बटा जो फर्स्ट हम लोग स्टेप लिखते हैं dy बटा dx, वो हर पद में लिखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं इनको? चलिए d cos रहेगा ही, इंटू में आपका हो जाएगा log x प्लस e टू दी पावर x और बटे आपका हो जाएगा बाबू dx। पहला स्टेप हम लोग यही लिखते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे बाबू dy बटा क्या होगा dx। देखिए ये भी sin x cos x और tan x के फॉर्मूला वाला जो है सो सवाल है। तो इनको अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो है हमारा d cos ये रहेगा ही, log x प्लस e टू दी पावर x भी रहेगा। केवल यहाँ नीचे आपको एक चीज ध्यान देना है कि आएगा क्या। तो यहाँ देखिएगा तो थीटा के रूप में जो चीज है वो यहाँ आ जाएगा log x प्लस e टू दी पावर आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये चीज तो सवाल में है ही नहीं, यहाँ इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे d log x और प्लस आपका आ जाएगा e के पावर कितना है x बट्टे में dx। बस एक से दो लाइन में ये सवाल भी खत्म हो जाएगा। cos का बाबू आ जाएगा आपका माइनस में sin, इंटू में आपका आ गया क्या चीज log x प्लस e के पावर x रहेगा ही इंटू, जरा इसको ध्यान दीजिए, इसका log x का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा बाबू तो 1 बटा क्या हो जाएगा x और प्लस e के पावर x का कीजिएगा तो e के पावर x ही रहेगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो अलग अलग करके गुना भी कर देंगे तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक स्टेप हालांकि आप इसको चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, इससे इसको गुना हो जाएगा, फिर e के पावर x वाला को भी गुना हो जाएगा तो वो इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो इस तरीका से आप देखेंगे तो सवाल जो हमारा 5.4 लेसन का था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप इनको अच्छे तरीका से समझिए बाबू। हर एक्सरसाइज को हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, कोई भी सवाल आपको भारी नहीं लगने देंगे। एक भी सवाल जो हो आप इनको देखिएगा। बहुत स्टूडेंट मैथमेटिक्स से बाबू उनको काफ़ी डर लगते रहता है कि अगर हमें नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। आप इस तरीका से काफ़ी, और हम जो ये सीरीज चालू किए हैं बाबू, इस सीरीज में आप देखिएगा तो 12 के ऐसे एक्सरसाइज को स्टार्टिंग किया गया जिससे आप बहुत ज़्यादा नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।